नमस्कार साथियों, चलिए आज हम बात करने वाले एक नए सेशन में। जो नया सेशन क्या है, यूपीपीसीएस का मेंस की क्लास हम आपका लेने जा रहे हैं। यूपीपीसीएस मेंस में जो कंपलसरी हिंदी की क्लास होती है आपकी, ठीक है, हम बात करने वाले हैं हिंदी की। हिंदी की जो कंपलसरी होता है उसके लिए आपका जो हिंदी मीडियम में, ठीक है, पत्र जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज आपकी। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं कि पीसीएस में पत्र कितने नंबर का आता है, मेंस में क्या होता है, इसके बारे में सारा चीज आपको डिटेल आप जानकारी देते हैं। चलिए, जैसा कि जानते हैं अभी 2025 में यूपीपीसीएस का हिंदी का कंपलसरी पेपर होने वाला है। तो हिंदी पेपर में पहला होता है गद्यांश। गद्यांश होता है, ठीक है। दूसरा होता है पत्र लेखन। गद्यांश आपके दो आते हैं और दो आपके पत्र लेखन होते हैं। और तीसरा होता है आपका ग्रामर पोर्शन, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब भी आते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं इसमें दूसरे टॉपिक की, जो है पत्र लेखन। ठीक है, यूपीपीसीएस में जो मेंस में है वो पत्र लेखन आपका 2 क्वेश्चन आता है, कभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में पत्र लेखन, पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन आपका 2 क्वेश्चन आता है, जो कि होता है 10 नंबर का। 10 नंबर का, 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आते हैं। एक में पूछा जाता है आपका, एक में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक परिभाषा पूछ लेता है कि पत्र लेखन की परिभाषा क्या है, ठीक, उसको उदाहरण सहित बताइए। पहला ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और दूसरा जो पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है एक पत्र निबंध पे लिखना है, किसी अधिकारी के नाम आपको लिखना पड़ता है उसमें। तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, जो कि होता है 20 नंबर का। और इसमें कितने पत्र लेखन होते हैं टोटल, जो सिलेबस में आपके पत्र लेखन की संख्या है वो है आपकी 6 पत्र लेखन की बात करता है सिलेबस, जो यूपीपीसीएस का है मेंस का। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से इसमें आते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका, ठीक है, शासकीय पत्र, शासकीय, या आपका इसको बोल सकते हैं सरकारी पत्र, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। दूसरे पत्र की बात करते हैं तो ये होता है अर्धशासकीय, या हम बोल सकते हैं अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र। थर्ड जो होता है आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डेमी ऑफिशियल, ठीक है, लेटर। और तीसरा हो गया आपका, ठीक है, कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है। इसी को कार्यालय ज्ञापन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्यालय आदेश या ज्ञापन, ठीक है। चलिए 3 हो गए, चौथा आपकी बात करते हैं हम। ठीक है, जो चौथा पत्र आता है वो होता है अधिसूचना। अधिसूचना, जिसे नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति इसी बोलते हैं, इसे विज्ञप्ति भी बोलते हैं, जिसे हम इसे नोटिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब आपका पांचवा जो होता है वो होता है परिपत्र, होता है परिपत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कुलर। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, अनुस्मरण, अनुस्मरण बोलते हैं इसको, ठीक है। और सॉरी, अनुस्मरक, इसको अनुस्मरक बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका हो गया, ठीक है, वो होता है तार लेखन, तार लेखन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेलीग्राम, टेलीग्राम। तो हमें ये 6 पत्र आपको
यूपीपीसीएस में मेंस में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए आपकी पहली क्लास है ये। चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं सरकारी पत्र से, जिसे शासकीय या सरकारी पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए सरकारी पत्र क्या होता है। ठीक है, सरकारी कार्यों के संचालन के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित जो पत्र होता है वो हमारा सरकारी पत्र होता है। ठीक है, चलिए देखिए परिभाषा इसकी क्या है, ध्यान रखिएगा, कभी भी इसकी परिभाषा पूछ लेता है, परिभाषा सहित उदाहरण देने के लिए बोलता है एग्जाम में, तो इसलिए परिभाषा भी यहां जान लेना ज्यादा बेटर होगा। चलिए, शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद के किसी शासकीय नीतियों, निर्णय, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचना इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, शासकीय पत्र बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, एक कार्यालय से लेकर दूसरे कार्यालय तक जो अधिकारियों के माध्यम से जो प्रपत्र का प्रचलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शासकीय पत्र बोलते हैं। शासकीय या सरकारी पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है और उसमें सरकार की किसी निर्णय, समस्या निदान, नीति निर्धारण के विषय में बनाया गया हो, सरकारी पत्र कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल परिभाषा ध्यान रखिएगा। सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो सरकारी कार्यों के संचालन के लिए, ठीक है, जिस पत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरकारी पत्र बोलते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण भी दे दे रहे हैं आपको। जब सरकारी पत्र की बात करते हैं तो यह किसी देश के सरकार के पद हो सकता है, दूसरा चीज हो सकता है राज्य के बीच पत्र हो सकता है, तीसरा हो सकता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच होता है, चौथा जो होता है वो कार्यालय किसी एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय तक जो पत्र का हस्तांतरण होता है उसे सरकारी पत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, शासकीय पत्र की विशेषताएं निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। विषय वस्तु, ठीक है, इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि निहित होते हैं। इसके प्रेषित किया जाना शासकीय दृष्टि से आवश्यक होता है। संचालन कैसे होता है, ठीक है, यह सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है। इसके संचालन कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। ठीक है, मतलब जो छोटे से बड़े पद के लिए, बड़े पद से छोटे के लिए भी इसका हस्तांतरण पत्र का होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। भाषा कैसी होती है, इसकी भाषा सदैव संक्षिप्त होती है, सारगर्भित होती है, रूढ़ होती है और औपचारिक होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के भाव के लिए स्थान नहीं होता है। मतलब ये होता है कि व्यवहारिक पत्र नहीं है, इसमें किसी के भाव, जैसे होता है कि किसी का प्रेम जागृत हो जाए तो वहां ऐसा कुछ नहीं उसमें लिखना है, आपको सीधे सारगर्भित रूप में, ठीक है, और रूढ़ और औपचारिक रूप में इसमें लिखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसका प्रारूप कैसा होता है, पत्र का जो प्रारूप होता है सदैव नियत और औपचारिक होता है। नियत मतलब जो आपका निर्धारण पहले से हो चुका है कि इस तरीके से सरकारी पत्र होता है, उसी के माध्यम से लिखना होता है हमें, जिसे सरकार अधिकृत मुद्रणालय द्वारा सभी विभागों को यथा समय उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे जानते हैं कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में मुद्रणालय होता है, उसके विभागों के तहत उनको ये नियत और औपचारिक जो होता है पत्र वो उपलब्ध करा दिया जाता है, उसी के माध्यम से किया जाता है। जो शैली होती है इनकी कैसी होती है, इसे तटस्थ भाव से अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है, मतलब कि इसमें अपना नाम नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये कार्यालय का नाम लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, कार्यालय के नाम के साथ इसमें मुझे यह सूचना देना होता है, मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ, ऐसा कहना होता है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे पुरुष जो अन्य पुरुष की शैली है उसमें लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। संबोधन, जो संबोधन कैसा होता है, इस पत्र का संबोधन सदैव पद के सापेक्षिक नियत और औपचारिक होता है। संबोधन की शब्दावली सामान्यतः महोदय लिखा होता है। ठीक है, जो इसकी भाषा शैली क्या होती है, महोदय के नाम से संबोधित किया जाता है। अन्य में क्या है, सरकारी गजट, इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। सरकारी गजट में पद के दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से यह पत्र विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, सरकारी पत्र, सरकारी पत्र की परिभाषा और विशेषता के बारे में हमने यहां जानकारी ली है। अब चलिए बात करते हैं हम, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में। जो ड्राफ्ट होता है, कई बार होता है कि ड्राफ्ट भी आपको वहां पे दिखाना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो शासकीय या सरकारी पत्र का प्रारूप या ड्राफ्ट होता है, सर्वप्रथम दाहिने ओर जो होता है, ठीक है, उसमें
प्राप्तांक, ठीक है, पत्रांक जो होता है, पत्रांक नंबर होता है, उसको लिखना होता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बाएं ओर आ जाते हैं, यहां पे प्रेषक, प्रेषक के जस्ट नीचे उनका नाम होता है, नाम में यहां पे एक बिंदी और इनका बिंदी और जो मात्रा पाई है इनका जरूर ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है कि आपका नंबर जरूर कटता है। अगर थोड़ा सा आप लोग बिंदी और मात्रा पाई में ध्यान रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको वहां पे पूरा 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 नंबर मिलेगा, 10 में 10 नंबर। सबसे अच्छा यही इसकी खासियत है कि आप पत्र एक बार ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए बढ़िया से, और हमेशा के लिए आपका बेहतरीन नंबर मिलेगा आप उसको, ठीक है। तो आपको बताया ऊपर बाएं साइड आपका प्रेषक होगा, प्रेषक के बाद डैश होगा, फिर नाम होगा, नाम में यहाँ पे डैश होगा, पद नाम क्या है उनका, ठीक है, ये भी होगा, फिर शासकीय पता, कौन से स्थान से ये कार्यालय से निकला है ये पत्र, ये भी रहेगा यहाँ पे। फिर उसको ध्यान रखिएगा, उसके एक स्लैश नीचे छोड़ के आपको सेवा में फिर डैश मारना होगा, फिर पद का नाम होगा यहाँ पे, फिर आपका शासकीय पता जो रहेगा, उसके बाद यहाँ पे कामा रहेगा लास्ट में, ठीक है। फिर अनुभाग रहेगा बाईं ओर, फिर विषय रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके सामने जो अनुभाग रहेगा, अनुभाग किस दिनांक से स्टार्ट होता है, किस दिनांक से मतलब ये पत्र जारी हुआ है, और दूसरा क्या है, स्थान कौन सा है, ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद नीचे आप उसके आ जाएंगे एक एरो करके, आप यहाँ पे महोदय लिखेंगे, महोदय के बाद कामा रहेगा, ध्यान रखिए, कामा जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि छोटे छोटे मिस्टेक से आपके नंबर सीधे सीधे कट जाएंगे वहां पे। तो उससे क्या होगा कि आपको हमेशा वो चीज का दिक्कत ही रहेगा कि हाँ एक नंबर मेरा कम हो गया इस चीज में। यहाँ पे जानते हैं कि आपके मेंस में एक एक नंबर से फाइट होती है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उपयुक्त विषय के निर्देश, ठीक है। फिर नीचे महोदय के नीचे एक लाइन छोड़ना है आपको, उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, ठीक है। अब जिस बारे में आपको बोलना है, जैसे मान लीजिए कहीं अग्निकांड हो गया तो उसके मामले में बोलना है कि हमें इस विषय में निर्देश हुआ है कि आगे जो सिचुएशन है वो कठोर हो सकती है या दिक्कत हो सकती है, ऐसा निर्देश हुआ है कि इसके बारे में हमें जल्दी से जल्दी व्यक्त करें, हमें जो प्रतिक्रिया हुई है इसके बारे में पूरा अवगत कराएं, इस तरीके से हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सामने जो विषय रहेगा उसके अनुसार आपको लिखना है, ध्यान रखिए इस चीज को। और जो विषय लिखना है वो सारगर्भित और छोटा होना चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ में आ सके, और छोटा सी चीजें करना है वो चीजें, ठीक है। उसके बाद कभी भी ध्यान रखिएगा उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है, इसके नीचे जो रहेगा यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा। जो भी लिखा जाएगा, पहला जो लिखा जाएगा सिंपल लिखा जाएगा, दूसरा जब लाइन लिखा जाएगा तो वहां पर नंबरिंग होगी, उसके बाद तीसरा नंबरिंग भी हो सकती है अगर बड़ा है तो मैटर, ठीक है। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे संलग्न, किसे किसे आप संलग्न कर रहे हैं ये भी आप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि किसको किसको आप ये शासकीय पत्र भेज रहे हैं, इसमें नाम रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जिसको जिसको भेज रहे हैं। उसके बाद भवदी, यहाँ पे भवदी रहेगा, उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा आपका नीचे दाहिने साइड, उसको नाम रहेगा, उसका पद नाम रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कामा जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज का कि पद नाम के आगे कामा, नाम के आगे कामा, इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, मतलब ये जो प्रतिलिपि आपके निम्नलिखित सूचना हेतु सॉरी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित जो की जा रही है वो किसे किसे प्रेषित की जा रही है, इसको भी नीचे मेंशन करना होगा। मान लीजिए एक लोग को भेजना पड़ रहा है तो उसमें एक लोग का नाम मेंशन रहेगा, अगर कई लोगों को हो रहा है तो कई लोग का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आज्ञा से, उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा आपका, उसके बाद यहाँ पे दाहिने साइड नाम, उसका पद नाम, और लास्ट में कामा। इस चीज की जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या हो गया, शासकीय पत्र की ड्राफ्ट हो गया। चलिए अब देखिए शासकीय पत्र, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ड्राफ्ट, पहला मैंने क्या किया, कई बार एग्जाम में पूछता है कि ड्राफ्ट आप दिखा बना दीजिए उसमें एग्जाम में, कई बार बोलता है कि आप किसी सूचनार्थ हेतु, ठीक है। जैसे एक ये क्वेश्चन है तो ये क्या है, किसमें बताया गया है कि किसके लिए क्या विषय है और शासकीय पत्र किस बारे में लिखा गया है, इस चीज को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए, इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो, ठीक है। तो शासकीय पत्र देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, पत्रांक है, जबकि ये पत्रांक यहाँ इधर होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा आपको। पत्रांक, पत्रांक संख्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोग पहले बता चुका हूं, फिर लास्ट में कामा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे प्रेषक रहेगा, प्रेषक हेडलाइन, और ध्यान रखिएगा इस चीज को, जैसे हम मेंस की बात करते हैं तो वहां पे किसी का रोल नंबर पहले ही निर्देश दिया रहता है हिंदी कंपलसरी पेपर में कि आपको किसी का रोल नंबर, किसी का नाम वगैरह नहीं यूज करना है, ठीक है, ना खुद का नाम यूज करना है। वहां पे क्या यूज करना है, का खा गा इस टाइप में यूज करना है, ठीक है, या इंग्लिश वाले ABCD यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेषक में
कामा, फिर का खा गा जो नाम है, फिर जो उनका पद नाम है, ठीक है, पद नाम मतलब न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश है ये, तो इनका पद नाम। उसके बाद ये है कहाँ का स्थान है, प्रयागराज स्थान पे, तो यहाँ पे क्या हुआ गया, कामा लगा दिया गया, ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक एरो छोड़ के सेवा में, ठीक है, सेवा में बाद बिंदी लगाना, आपको ध्यान रखिएगा, इसी कामा लगाना है यहाँ पे। फिर आयुक्त, आयुक्त, फिर इसको कामा, फिर इसको प्रयागराज मंडल, ठीक है, यहाँ पे भी कामा, उसका प्रयागराज फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको ड्राफ्ट में पहले बताया था इस चीज को, यहाँ पे भी दोबारा रिवीजन करा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। फिर अनुभाग नंबर 1, ठीक है, ये आपको बताया था पहले ही उसमें ड्राफ्ट में कि यहाँ पर अनुभाग रहेगा, अनुभाग नंबर 1 है। दिनांक और स्थान, ठीक है, ये यहाँ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा, ये पत्रांक के नीचे दिनांक और स्थान, ठीक है। अब इसमें जिस दिनांक से ये सरकारी पत्र हुआ, जारी हुआ है 26 मार्च 2023, प्रयागराज स्थान, ठीक है। अब विषय क्या है, देखिए विषय क्या है, सारगर्भित, देखिए विषय क्या करना है, सारगर्भित और अच्छे से, बहुत एकदम उस तरीके से लिखना है जिससे कि सामने वाले को थोड़े में कम शब्दों में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसी को बोलते हैं सारगर्भित रूप में, इसी को हिंदी में अन्य रूप में भी बोलते हैं, गागर में सागर भरना बोलते हैं, ठीक है। इस चीज का जो अगर सीख लिया इस चीज को प्रयोग करना, वो जान लीजिए मेंस उसका अच्छे से क्वालिफाइंग होना तय है, वो चीज ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए, विषय क्या है, स्वच्छता सप्ताह के दौरान जनपद स्तर पर किए गए कार्यों का विवरण से संबंधित ये विषय है। अब महोदय देखिए, महोदय के बाद कामा, उक्त विषय पर आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निर्देश भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अन्य चीजें भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें यहाँ से अवगत हुआ है या निर्देश हुआ है, इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भाषा होनी चाहिए वो आपकी शासकीय पत्र की ही भाषा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उक्त विषय पर आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि 16 से 22 मार्च 2023 के मध्य जनपद स्तर पर स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन पर ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से केंद्रित था। स्वच्छता सप्ताह के दौरान किए गए कार्य, अब कार्य देखिए, ठीक है, विषय हो गया यहाँ पे। अब कार्य के दौरान दूसरी जब लाइन हुई तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो कार्य हुए उसका मेंशन कर दिया गया नंबरिंग में, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। गांव में साफ सफाई संचालन किया गया, नालियों की सफाई की गई, ठीक है, पहला कार्य था। ग्रामीणों को पीने के पानी के उचित रख रखाव के लिए जागरूकता फैलाई गई, ठीक है, दूसरा हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, पंचायत प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी रही इसमें, ठीक है। 17 मार्च को जनपद स्तर पर विभिन्न स्कूलों में हैंड वॉश डे मनाया गया, ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भवदी। भवदी मैंने बताया था कि आपको दाहिने साइड भवदी भी लिखना है, जहां से खत्म होता है उसके एक लाइन छोड़ के भवदी लिखना है। भवदी में क्या रहेगा कि नाम रहेगा, नाम में क्या लिखना है, नाम में अपना नाम नहीं लिखना है, वहां पे का खा गा वरना ABCD लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे पद का नाम जो रहेगा, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा। चलिए फिर उसके बाद प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है, ठीक है। अनुभाग और अधिकारी अभिलेखागार, पहला जो था उनके पक्ष में उनके आवश्यक कार्रवाई प्रेषित किससे किया गया है, अनुभाग अधिकारी अभिलेखागार को, ठीक है। यहाँ पे इसका खत्म हो गया मामला। फिर यहाँ पे नीचे आज्ञा से, फिर यहाँ पे आज्ञा से क्या रहेगा, का खा गा या ABCD और उनका पद का नाम जो रहेगा उनको लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका शासकीय पत्र का प्रारूप जो आपको लिखना है। प्रारूप पहले बता चुका हूं, ये आपका एक क्वेश्चन टाइप था जो आपको दिखा दिया करके। अब चलिए जिला कलेक्टर, ये आपका देखिए दूसरा है जो कि मेंस 2023 में पूछा गया है UPPCS के। मेंस में क्या था UPPCS के, ठीक है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हर बार इन 6 पेपर में से एक बार छोड़ के एक बार रिपीट करता रहता है हर बार, ठीक है। इसलिए इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। और खासकर इसमें भी सरकारी और असरकारी पत्र जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में कई बार हमसे सरकारी और असरकारी के बारे में अंतर पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान आप लोग रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 2023 में मेंस का क्वेश्चन क्या था, ठीक है। जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान विविध कार्यों का विवरण हो, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने अभी बताया है, ठीक है। तो इस चीज को आपने से एक बार कोशिश करिएगा लिखने के लिए। एक बार अगर आप कर लिए चीजें तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगी। तो एक बार प्रारूप फॉर्मेट भी बनाइए और एक बार इसी तरीके से क्वेश्चन लेके प्रीवियस ईयर करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्या वो आपको समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। चलिए 2021 की बात करते हैं, शासकीय पत्र ही है ये,
ठीक है। नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू में हो रहे मृत्यु संबंधी सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। ठीक है, जो डेंगू से जो डेंगू फैल रहा है उसके बारे में सरकारी पत्र के लिए बोल रहा है। नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू में हो रहे मृत्यु के संबंध में सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखना है। ठीक है, उसके बारे में जैसा कि ये बता भी चुका हूं, और ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसका फॉर्मेट क्या क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ देखिए फॉर्मेट ये सही है, आपको नहीं लग रहा होगा कि हाँ ये गड़बड़ है। गड़बड़ किस लिए है? क्योंकि जो पत्रांक होता है ये आपका दाहिने साइड होता है। ठीक है, और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये चीजें, ये जो प्रेषक और सेवा क्षेत्र जो रहेगा, इन सब चीजों का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा कि एक ये लाइन में रहें, सीक्वेंस में रहेंगे तो आपको बेहतरीन देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको सुव्यवस्थित भी रहेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए इनका जो लिखने का तरीका है इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, सरकारी पत्र के बारे में आपको बता दिया है, तो आशा करता हूं आप लोग अब उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको सरकारी पत्र में। तो इस तरीके से अपना करते रहिए सरकारी पत्र, अभ्यास 2-4 बार करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शासकीय पत्र का उदाहरण है। ठीक है, ये भी एक प्रकार है। ठीक है, देखिए ये शासकीय पत्र है। कई बार देखिए शासकीय पत्र में आपका पत्रांक संख्या कहां पे आ गया? बीच में आ गया है। ठीक है, आप इसमें पत्रांक संख्या में कुछ भी डाल सकते हैं जब लिखते समय। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपको वहां से कुछ दिया जाएगा पत्रांक संख्या में। चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरा है गया परिपत्र, जिसे हम सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, इसको अनुस्मारक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में सर्कुलर। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों या कार्यालयों को भेजा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी रचना शैली कैसी होती है? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया परिपत्र किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा मैंने नॉर्मल भाषा में आपको बता दिया कि परिपत्र किसे कहते हैं। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों या कार्यालयों को भेजना होता है तो उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। चलिए हम परिभाषा की बात करते हैं अब यहाँ पे। मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको परिभाषा बता दिया है। ठीक है, जो कि सरकारी पत्र की ही तरह होता है ये। चलिए परिभाषा क्या है? यह आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप जिसके माध्यम से शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, वार्ता, बैठक, विचार विमर्श संबंधी सूचनाओं के विषय को बनाकर प्रतिलिपि के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, परिपत्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गया परिपत्र की परिभाषा। ठीक है, इसका प्रारूप। ठीक है, प्रारूप कैसा है? चलिए प्रारूप की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे संख्या होगा। ठीक है, जो आपको प्रारूप संख्या, यहाँ पे प्रारूप पहले बता दिया, यहाँ परिपत्र की संख्या होगा। संख्या कुछ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दाहिने साइड। ठीक है, उसके नीचे ध्यान रखिएगा, इसके नीचे ही डालिए गए दिनांक, तो आपका और ज्यादा मोस्टली अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा सुंदरता भी आपकी नजर आएगी और सुव्यवस्थित भी लगेगा। क्योंकि ये परिपत्र ही है, सरकारी पत्र के ही तरह होता है, लेकिन इसका भी व्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई कार्यालयों को भेजा जाता है, इसलिए इसका इस तरीके से नाम पड़ा परिपत्र। ठीक है, दाहिने साइड संख्या रहेगा, बाएं साइड आपका प्रेषक रहेगा। प्रेषक के बाद बिंदी, ठीक है, जिसे कामा बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे का खा गा अधिकारी का नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद जिला अधिकारी, फिर कामा, फिर प्रयागराज, फुल स्टॉप रहेगा उसके बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेवा में, उसके बाद कामा। ठीक है, समस्त ग्राम सचिव प्रयागराज, फिर उसको कामा, फिर उत्तर प्रदेश के बाद फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, फिर चलिए बाएं साइड, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आपका दिनांक रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्थान रहेगा। ठीक है, चलिए इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे प्रेषक करके जैसे प्रारूप बनाते हैं, तो प्रारूप में क्या करेगा? बिंदी डैश डैश कर सकते हैं। यहाँ पे अधिकारी, जिला अधिकारी या डाल सकते हैं, या तो कोई भी डैश डैश कर सकते हैं। यहाँ पे स्थान डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेवा में, फिर उसके बाद यहाँ पे विषय। ठीक है, विषय मतलब समस्त जिनको आप प्रेषित कर रहे हैं उनका किसके नाम से कर रहे हैं वो चीज आपको दिखाना होगा। ठीक है, चलिए अनुभाग फर्स्ट, विषय क्या है? ग्राम की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु ग्राम प्रधानों को परिपत्र, मतलब सभी ग्राम प्रधानों को परिपत्र भेजा जा रहा है। एक ग्राम प्रधान होते नहीं है, कई ग्राम प्रधान होते हैं, इसलिए क्या भेजा जा रहा है? उनके लिए परिपत्र भेजा जा रहा है। महोदय, फिर आपका यहाँ पे कॉमा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उक्त विषय में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण परिवेश को साफ सुथरा
रखना अति आवश्यक है। इस आशय हेतु ग्राम प्रधानों की एक बैठक आयोजित करते हुए गांव की साफ सफाई सुव्यवस्थित, ठीक है, साफ सफाई पर व्यवस्था पर ध्यान रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ ग्रामीण परिवेश की स्वच्छता को भी सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, ये आपका हो गया कि आप जो प्रेषित कर रहे हैं कि किस बारे में आपको प्रेषित करना है, तो ग्राम की साफ सफाई के लिए। ठीक है, दूसरा क्या पैराग्राफ में आ गया, उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करते हुए कार्यालय को सूचित करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे सभी ग्राम प्रधानों को, ठीक है, सुनिश्चित करने कार्यालय को सूचित करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या रहेगा, भवदी रहेगा। भवदी के आगे यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा, उसके बाद अधिकारी का नाम रहेगा, उसके बाद किस पदाधिकारी को दिया गया है उसके लिए नीचे नाम रहेगा उसका। ठीक है, ये हो गया परिपत्र का। ठीक है, चलिए परिपत्र का आपने पहले ही देख लिया। ठीक है, ये आपका देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन में यूपीपीसीएस मेंस 2022 में, ठीक है, सेम वही है जो मैंने अभी बताया है, उसी का सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2022 में पूछा गया है। आपको बता दूं जो हम अभी ये क्लास ले रहे हैं आपकी, ठीक है, पत्र लेखन के बारे में, ये हमारा कहीं न कहीं प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं अभी। चलिए परिपत्र, ये उदाहरण है उसका। ठीक है, एक और, ठीक है, आप देख सकते हैं इस चीज को, और आपको इसके बारे में अन्य जानकारी, जैसे अधिक जानकारी चाहते हैं या अन्य हमारे क्लास से जुड़ने के लिए टेरा क्वेस्ट से, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अन्य लोगों को, अपने बच्चों के साथ जो आपके साथी है उनको भी शामिल कीजिए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके और आप दोनों लोग बैठकर डिस्कशन भी कर सके एक साथ में, जिससे आपकी स्थिति और मजबूत हो जाए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अधिसूचना की। ठीक है, अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना को हम विज्ञप्ति भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोटिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, विज्ञप्ति और अधिसूचना हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, अधिसूचना की हम बात करते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार की सूचना जो होती है, ठीक है, ऐसी सूचना जो किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी अधिकार से जारी किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, अधिसूचना बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम परिभाषा की, अब एक नॉर्मल परिभाषा मैंने आपको बता दिया, अब हम एक परिभाषा इसके माध्यम से भी देख लेते हैं। अधिसूचना आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से लोक विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों, सूचनाओं, अन्य सांविधिक आदेशों का सर्वसाधारण सूचनार्थ जारी किया जाता है, जिसका प्रकाशन गजट में अनिवार्य रूप से किया जाता है। मतलब इसका प्रकाशन गजट रूप से अनिवार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है अधिसूचना का। ठीक है, चलिए इसका प्रारूप क्या है। प्रारूप आपका यहाँ पे क्या लिखना है, मंत्रालय लिखना है, अनुभाग लिखना है। ठीक है, उसके बाद संख्या लिखना है, कौन सी संख्या है, उसके बाद दिनांक, और यहाँ पे स्थान लिखना है। आप देख रहे हैं कि अन्य की अपेक्षा जो प्रारूप था इसका विज्ञप्ति का, इसका प्रारूप अलग ही है। ठीक है, कभी भी मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए कि अधिसूचना, या अधिसूचना पूछ ले या तो प्रारूप पूछ ले, या तो कभी भी अगर ना समझ में आए तो कभी नोटिफिकेशन इंग्लिश में देख लिया करिए। उससे क्या होता है कि आपका क्लियर हो जाता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड मिल जाता है लेकिन हिंदी में उसके कई वर्ड मिल जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अधिसूचना या विज्ञप्ति भी इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रारूप यह है कि यहाँ पे मंत्रालय का नाम जो रहेगा, अनुभाग नीचे रहेगा, उसके बाद संख्या रहेगा यहाँ पे बीच में ही। ठीक, उसके बाद दिनांक, किस दिनांक से, और स्थान रहेगा। अब अधिसूचना यहाँ नीचे लिखा जाएगा। अधिसूचना किसके लिए है, तो यहाँ विधि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग अनिवार्य किए जाने के निर्णय लिया गया है। यह निर्णय हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों तक न्याय पहुंच को सुनिश्चित करने वाला है। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है यहाँ पे, उक्त निर्णय फरवरी 2023 से प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए फिर हम दाहिने साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आज्ञा से। ठीक, वहां पे क्या होता था, ध्यान रखिएगा, वहां पे होता था भवदीय, यहाँ क्या है, यहाँ है आज्ञा से। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नाम है काखागा, उसके बाद यहाँ पे किसे हम संबोधित कर रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं सचिव को, तो यहाँ पे वो रहेगा। फिर उसके बाद आपका कामा रहेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही है तो प्रेषित, किसे किसे आप प्रेषित कर रहे हैं उसको भी भेजना पड़ेगा, यहाँ पे नाम उसका नंबरिंग करना पड़ेगा आपको। नंबर 1 अनुभाग अधिकारी अभिलेखागार, ठीक है, अनुभाग अधिकारी प्रकाशन अनुभाग प्रमुख समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु, ठीक है, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। आपको पहले बताया कि इसमें क्या होता है, गजट निकालना ही होता है सरकार के माध्यम से, ठीक है, इसीलिए इसे विज्ञप्ति या अधिसूचना बोलते हैं। फिर नीचे क्या करेंगे हम, आज्ञा से, ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर जो रहेगा, उसके बाद यहाँ पे अधिकारी का नाम, उसके बाद सचिव, उसका फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है, ये हो गई आपकी अधिसूचना या विज्ञप्ति हो गई, ठीक है। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके भी हम बात किए थे, उसका विषय क्या, उसका क्वेश्चन क्या था, ठीक है, हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए, ठीक है। तो उसका उपयुक्त प्रारूप मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसको एक बार जरूर ध्यान से कर लीजिएगा और एक दो बार अपने हाथ से भी हैंड रिटन कर लेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा चीजें कि कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या नहीं लिखना है, ठीक है, इस चीज जो ध्यान रखें। लेकिन हाँ, इन सब चीजों में भी मात्रा पाई का जरूर ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कामा कहाँ लगाना है, इन सब चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, वरना नंबर आपका कटेगा, ठीक है। अधिसूचना का एक ये भी प्रारूप है सामने, ठीक है, विज्ञप्ति अधिसूचना मैंने बता ही चुका है आपको, ठीक है, इसका उदाहरण है ये। चलिए अब हम बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र। हमने अभी तक किसकी किसकी बात कर लिया है, ठीक है, सरकारी पत्र की बात कर लिया, सरकारी या शासकीय पत्र, शासकीय पत्र, ठीक है। दूसरा हमने बात किया, ठीक है, आपका विज्ञप्ति या अधिसूचना। तीसरा हमने बात किया परिपत्र, जिसे हम सर्कुलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम 3 के बारे में जान चुके हैं, अब चौथे के बारे में बात करने वाले हैं हम। चौथा क्या है हमारा लिए, अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी जैसे जानते हैं कि आपको पहले नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध सरकारी है, मतलब कि पूरा सरकारी नहीं है, इसे हम अर्धशासकीय पत्र भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्धशासकीय पत्र भी इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में अब एक जान लेते हैं कि इसका विशेषता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। शासकीय पत्र का ही एक प्रारूप होता है जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, जब एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर, मतलब या तो वो अधिकारी क्या होगा, समकक्ष होगा, या तो उससे छोटा अधिकारी होगा, ठीक है, मतलब ये ऑफिशियली नहीं है, ठीक है, पत्र लिखता है तो वो किस में आता है, अर्ध सरकारी पत्र में आता है, ठीक है। कब लिखा जाता है, अब बात करते हैं ये अर्ध सरकारी पत्र जो है कब लिखा जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम मानते हैं कि विभागीय अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है तो हम इस पत्र को लिखते हैं, पहला नंबर। दूसरा, जब कोई सूचना या किसी जानकारी को अविलंब तौर पर मंगाना हो में, तो क्या बात, किसकी बात करते हैं हम, अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से हम करते हैं उसको। चलिए अब हम इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। 2 सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार, सम्मति, जानकारी, सूचना के आदान प्रदान के उद्देश्य से व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण और शीघ्र कार्यवाही हेतु, 1 मिनट और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से नजर आए। अब नजर आ रहा है सही से? चलिए परिभाषा की बात कर रहे थे हम। चलिए परिभाषा, 2 सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार, सम्मति, जानकारी, सूचना के आदान प्रदान के उद्देश्य से व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण, शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा के साथ लिखा जाने वाला अनौपचारिक परंतु सरकारी पत्र को क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है, ठीक है। मतलब कि 2 अधिकारी जो कि सरकारी के माध्यम से नहीं, मतलब व्यक्तिगत माध्यम से पत्र लिखते हैं तो उसे हम अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। या आलेखन का प्रारूप होता है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर, विचार विमर्श इत्यादि हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है। मतलब कि अगर
सरकारी अधिकारी भी है, अगर किसी निजी प्राइवेट व्यक्ति को भी लिखता है तो किस में आएगा, ये आपका अर्ध सरकारी पत्र में आएगा। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई कमेंट करके बताएगा किसे अर्ध सरकारी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। संचालन, प्राय एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। इसका संचालन अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है, किंतु कतिपय स्थितियों में इसे वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य शासकीय व्यक्ति के लिए, ठीक है, वृहत किया जाता है। मतलब यह है कि ये ज्यादातर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है, लेकिन कई बार होता है कि ये कनिष्ठ से वरिष्ठ, वरिष्ठ से कनिष्ठ के मध्य भी ये पत्र सर्कुलर होता है। ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या है, शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि निहित होते हैं। विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के मध्य गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण, बैठक इत्यादि आहूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी होती है, चलिए बात कर लेते हैं। पत्र की भाषा सदैव मैत्री, आत्मीय भाव द्वारा लिखी जाती है। इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें इत्यादि जैसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यह क्या करता है, शासकीय पत्र से इसे भिन्न बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, आत्मीयता का भाव नजर आता है इसमें हमें। इसकी शैली कैसी होती है, एक वचन उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। संबोधन कैसे होता है, पत्र के प्रारंभ में प्रेषिती के लिए प्रिय श्री महोदय का संबोधन होता है। ध्यान रखिएगा इसमें। समापन, इसका समापन सादर, ससम्मान जैसी किसी भी आदर सूचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं लास्ट में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप कैसा होता है। ठीक है, जैसा कि सरकारी प्रारूप होता है सेम वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो आत्मीय शब्द होते हैं, जैसे ससम्मान, ठीक है, श्री महोदय, इन सब का प्रयोग करते हैं इसमें। लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें बिल्कुल उसमें व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता था शासकीय पत्र में। उसमें सीधे भवदी या तो आपका, ठीक है, महोदय, इन सब का प्रयोग होता था। चलिए मुहर रहेगा यहाँ पे जिसका प्रारूप रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अर्ध सरकारी पत्र संख्या यहाँ पे रहेगा, विभाग किस विभाग से जा रहा है, अनुभाग किस अनुभाग, मतलब विभाग के साथ एक छोटा अनुभाग भी होता है तो उसके साथ उनका भी उल्लेख करना है जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा अर्ध सरकारी में जो होता है। फिर उसका दिनांक, उसका स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, नाम रहेगा, ठीक है, पद का नाम रहेगा, उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा। इस चीज जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्थान के बाद फुल स्टॉप भी यहाँ रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। विषय क्या रहेगा, विषय में आपको यहाँ पे जिस माध्यम से किया जा रहा है अर्ध सरकारी पत्र लिखा जा रहा है, किसी सूचना प्राप्त करने के लिए या किसी कार्य पर ध्यान आकर्षण करने के लिए, तो यहाँ पे इसका विषय लिखा जाएगा। ठीक है, प्रिय श्री, देखिए यहाँ पे प्रिय श्री महोदय। ठीक है, वहां पे क्या होता था, महोदय होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रिय श्री महोदय। ठीक है, कभी भी जब आप पढ़ाई किया करिए तो हमेशा तुलनात्मक ढंग से पढ़ाई किया करिए। उससे क्या रहेगा कि आपको ज्यादा बेहतरीन ढंग से याद आएगा कि हाँ चीजें उसमें ये था तो दूसरे में क्या था। तो इस तरीके से तुलनात्मक ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से नजर भी आएगा और चीजें समझ में आएगी चीजें। ठीक है, सॉरी। चलिए तो यहाँ पे क्या है, प्रिय श्री महोदय, फिर उसका कामा, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षित है कि, ठीक है, ये आपका प्रारूप है तो कामा कामा करके आप यहां तक आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा भी लाइन जोड़ सकते हैं, अगर आपको पास विषय बड़ा है तो आप उस माध्यम से आप दूसरा भी इसमें लाइन जोड़ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाले में कभी भी यहाँ पे एक नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, अच्छी तरीके से ध्यान दे लीजिए। कहीं भी आप देखेंगे कि इसके प्रारूप में कहीं पे भी या तो लेटर में कहीं पे आपको फर्स्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर उसका ससम्मान देखिए नीचे लिखा है, फिर कामा, फिर संलग्न में देखिए। ठीक है, ये आपका, ठीक है, बाएं साइड संलग्न में, ठीक है, जिसको जिसको संलग्न करना है उसका फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे दाहिने साइड, भवनिष्ठ। देखिए वहां पे क्या होता था, भवदी होता था, यहाँ पे भवनिष्ठ हो गया है कि मतलब एक आत्मीयता जागृत हो रही है यहाँ से। ठीक है, हस्ताक्षर, उसके बाद नाम जो रहेगा उसका फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए बाएं साइड, बाएं साइड में नाम जिसको प्रेषित कर रहे हैं, पद का नाम क्या है, फिर शासकीय पता कहाँ पे आपको भेजना है, फिर उसका फुल स्टॉप रहेगा।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक है, फिर किसे किसे प्रेषित कर रहे हैं, फिर उसका नाम यहाँ पर रहेगा, 1, 2 नंबर, 3 नंबर, जिसे जिसे प्रेषित करना चाहते हैं। फिर यहाँ से आज्ञा से नाम अपना, पदनाम, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका आज सरकारी पत्र का प्रारूप। चलिए हम बात करते हैं अब, ठीक है, आज सरकारी जैसे प्रारूप मैंने बता दिया, अब उसके एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। चलिए, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्व मांगी गई सहायता यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया गया है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए बात की गई है, किसी पे ध्यान आकृष्ट करने की बात की गई है कि मतलब आप इस चीज जो आपका जो फंड था, मंत्रालय सहायता मांगी गई थी, तो यथाशीघ्र स्वीकृत करने की बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीच में क्या होगा, मोहर हो गया, यहाँ पे मोहर बहरहाल यहाँ पे आता है, ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र संख्या यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिएगा, मतलब 2-5 स्लैश डाल के अपना कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश किसके द्वारा भेजा गया है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा विभाग। उसके बाद यहाँ पे दिनांक, फिर स्थान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काका का नाम जो रहेगा, उसके बाद सचिव, ठीक है, क्योंकि आपको सचिव की ओर से लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सचिव लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए जिसे लिखा प्रिय श्री, ठीक है, आप प्रिय श्री, ठीक है, आबासा जिसका जो नाम है, फिर कामा, फिर मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 माह से बच्चों के कुपोषण से जूझ रहा है, ठीक है, जिस कारण हजारों बच्चे अपनी जान गंवा दी है। पिछले माह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को एक पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपको सूचना दिया गया था उस पर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे सहायता मांगी गई थी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो उसको ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको अर्ध सरकारी पत्र की सहायता लेनी पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं दूसरे लाइन की। ठीक है, अतः यह मेरी आपसे आग्रह है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आत्मीयता शब्द का प्रयोग किया है यहाँ, ठीक है, कि अतः मेरी आपसे आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर, ठीक है, सहायता राशि स्वीकृत करने की कृपा करें। ठीक है, ताकि समय रहते बच्चों को इस समस्या से निजात दिलाया जा सके। ठीक है, ससम्मान। देखिए फिर उसके बाद आपका विस्मार्क चिन्ह मिल जाता है आपको। फिर यहाँ पे आपका दाहिने साइड में भवनिष्ठ, फिर भवनिष्ठ का नाम जो रहेगा काखागा, उस जिनको प्रेषित कर रहे हैं। फिर यहाँ पे, ठीक है, जिनके माध्यम से जा रहा है, श्री आबासा सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को, जिसे भेजा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप भी देख लिए, एक क्वेश्चन भी हमने देख लिया। देखिए अर्ध सरकारी का प्रारूप यही है। ठीक है, दूसरे नॉर्मल लैंग्वेज में, जो कि एक फॉर्मेट बनाया गया है। चलिए अब आ गया आपका कार्यालय आदेश। ठीक है, कार्यालय आदेश के बारे में चलिए जान लेते हैं अब हम। ठीक है, चलिए कार्यालय आदेश, सॉरी, कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश को किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में? ऑफिशियल ऑर्डर, जिसे कार्यालय ज्ञापन भी बोलते हैं। कार्यालय आदेश या ज्ञापन, कभी भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, परिभाषा, चलिए नॉर्मल सरल परिभाषा की बात कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, ठीक है, कार्यालय आदेश क्या होता है? ठीक है, किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। या जो कार्यालय आदेश होता है ये आंतरिक प्रशासन से होता है। जैसे डीएम ऑफिस हो गया, डीएम ऑफिस अगर छोटे छोटे विभाग भी होते हैं, उनके अंदर जो आंतरिक प्रशासन होता है उसके लिए ये प्रेषित किया जाता है कार्यालय आदेश। ठीक है, इसके माध्यम से किसी कर्मचारी की प्रोन्नति, ठीक है, या नए पदों की स्वीकृति, स्थानांतरण, ठीक है, अवकाश की स्वीकृति, कार्यों को बंटवारा या चेतावनी के लिए सूचना दी जाती है कार्यालय आदेश के माध्यम से। ठीक है, मतलब क्या क्या था इसमें? ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जैसे किसी की पदोन्नति करना है, ठीक है, उसके लिए नए पदों का सृजन के लिए करना है, ठीक, स्थानांतरण के लिए करना है, ठीक, अवकाश की स्वीकृति के लिए करना है, या ठीक है कार्यों को बंटवारा करने के लिए करना है, जिससे कार्य तेजी से हो सके। और लास्ट है, ठीक है, कि चेतावनी की सूचना देने के लिए कि यह कार्य अभी तक डिले हुआ है, इसके लिए क्या जारी किया जाता है? हमें कार्यालय
आदेश, जिसे हम कार्यालय ज्ञापन भी बोलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा, शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप होता है, शासकीय पत्र का ही व्यवहारिक रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान अथवा व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संबंधी मामलों, जैसे अवकाश की स्वीकृति, मैंने पहले बता दिया था, अनुशासनात्मक मामलों में किसी प्रकार की अपील अथवा प्रत्यावेदन के लिए किसी निर्णय को शासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालन के हेतु जारी किया जाता है। ठीक है, मैंने ये पहले भी नॉर्मल लैंग्वेज समझा दिया था, अभी हमने परिभाषा के तौर पर समझा दिया है। और ये इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इसका परिभाषा देते हुए साउदाहरण, ठीक है, साउदाहरण साथ बताइए, मतलब इसको साथ में उदाहरण भी देना है आपको, प्रारूप भी तैयार करना है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। कार्यालय पत्र के महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रेषक और प्रेषिती, ठीक है, जो भेजने वाला होता है उसे प्रेषक बोलते हैं और जो प्राप्त करें प्रेषिती उसको बोलते हैं। पत्र का उद्गम जिस पदाधिकारी के स्तर पर होता है उसे प्रेषक अथवा उसका गंतव्य बिंदु जो पद अथवा पदाधिकारी द्वारा होता है उसे प्रेषिती कहते हैं। मतलब कि जो होता है, जो यहाँ सेंड किया है उसे प्रेषक और जो रिसीवर होता है उसे प्रेषिती बोलते हैं। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के सेंस में समझ लीजिए आप लोग। चलिए, उद्गम और गंतव्य। शासन के भीतर पत्र का उद्गम सदैव पद और पदाधिकारी के स्तर से होता है, जिसका गंतव्य भी पद एवं पदाधिकारी तक होता ही है। मतलब कि एक अधिकारी से लेकर दूसरे तक अधिकारी तक पहुंच तक होता है इसका गंतव्य जो होता है। पत्र संख्या, सरकारी कार्यों में निर्गत सभी पत्रों को प्रेषक कार्यालय द्वारा एक पत्र संख्या प्रदान की जाती है। ठीक है, जो प्रेषक होता है वो क्या करता है, इसको एक पत्र संख्या प्रदान की जाती है इसको। ठीक है, विषय क्या होता है, जो विषय अपेक्षित हो संक्षिप्त रूप में उसका उल्लेख कतिपय पत्रों में आवश्यक होता है। ठीक है, संक्षिप्त सारगर्भित रूप में इसको प्रेषित करना होता है विषय को। मुख्य विषय पत्र में इसका उल्लेख संबोधन के पश्चात, ठीक है, संबोधन के पश्चात प्रस्तरवार ढंग से या पैराग्राफ से किया जाता है। प्रथम प्रस्तर को छोड़कर शेष प्रस्तरवार संख्या का उल्लेख किया जाता है। दिनांक और स्थान की बात करते हैं। पत्र जहां निर्गत होता है उस स्थान अथवा दिनांक को उल्लेख पत्र में यथोचित ढंग से किया जाता है। मतलब जहां से पत्र निकल रहा है वहां का स्थान और दिनांक जरूर नोट करना चाहिए उसमें, पत्र में जो कार्यालय आदेश होता है। संबोधन किसके लिए होता है, संबोधन पत्र में प्रेषक द्वारा प्रेषिती के लिए संबोधन का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जो सामान्यतः महोदय अथवा प्रिय श्री महोदय के रूप में होता है। मतलब यहाँ पे भी व्यवहारिक और आत्मीयता का आपका मिला जुला रूप दिखता है यहाँ पे भी। ठीक है, जो कार्यालय आदेश होता है। परंतु कुछ पत्रों में किसी भी संबोधन का उल्लेख नहीं किया जाता है। मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं इसको उल्लेख, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, संलग्न। संलग्न पत्र का वह भाग होता है जिसके द्वारा पत्र के विषय में कोई वांछित सामग्री प्रासंगिक रूप से भेजी जाती है, उसे संलग्न बोलते हैं। समापन, अनौपचारिक शैली वाले पत्रों में ही समापन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सादर, ससम्मान, सम्मान सहित। ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग कार्यालय आदेश में किया जाता है। चलिए अब हम इसके प्रारूप की बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्यालय आदेश का जो प्रारूप होता है या ड्राफ्ट या नमूना जिसे बोलते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या रहेगा, विभाग रहेगा, किस विभाग से, उसका अनुभाग क्या है। ठीक है, अगर अनुभाग है तो संख्या क्या है। ठीक है, उसका दिनांक और स्थान यहाँ पे लिखा रहेगा। अब कार्यालय, कार्यालय आदेश संख्या यहाँ पर दिया जाता है जहां से प्रेषित होती है। ठीक है, अब कार्यालय आदेश, ठीक है, इसके बारे में विषय के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, श्री को आदेशित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या है कि इसमें सरकारी पत्र नहीं है, इसलिए इसमें आदेशित करने का वर्ड यूज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। श्री को आदेशित किया जाता है, डैश डैश डैश, आपको लास्ट में क्या है, ठीक है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, दूसरा आपका जो विषय रहेगा, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, लास्ट में आपको, ठीक है, फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं दाहिने साइड। इसमें हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा और पद नाम रहेगा जहां से ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है। ठीक है,
जिसको भेजना है, सॉरी, जिसको भेजना है उसका यहाँ पे नाम रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा, पदनाम रहेगा। प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिसको प्रतिलिपि कर रहे हैं 1 2 नंबर करके अपना फुल स्टॉप लगा दीजिएगा यहाँ पे। फिर हम आते हैं दाहिने साइड। दाहिने साइड आज्ञा से नाम और पदनाम। आज्ञा से मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको फिर वही आत्मीयता शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यालय आदेश का ड्राफ्ट हो गया। ये हो गया कार्यालय आदेश का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या है, प्रोन्नति संबंधी कार्यालय आदेश का उदाहरण। पत्र संख्या क्या है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, लखनऊ, दिनांक ये, स्थान ये हो गया, ये दिनांक हो गया। ठीक है, कार्यालय आदेश, ठीक है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि भाषा विभाग के अधोलिखित अनुभागों को दिनांक 6 जून 2018 से, ठीक है, 20,000 2,2500 की वेतन श्रृंखला में अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। ठीक है, इनको जो किनको पदोन्नत किया जा रहा है, 20,000, ठीक है, 2,000 और 25,000 सॉरी 25,000 इनको पदोन्नति के लिए किया जा रहा है। अब 1 नंबर श्री काकागा पुत्र, इनका नाम रहेगा जिनको पदोन्नत किया जा रहा है। दूसरा नाम रहेगा, इनका नाम रहेगा काकागा फावर रहेगा। ठीक है, श्री या तदर्थ जो होते हैं पुत्र, इनके नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ हस्ताक्षर सचिव का रहेगा। ठीक है, उसका प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई प्रेषित निदेशक भाषा विभाग लेखा शाखा श्री आवासा। उसके बाद यहाँ पे दाहिने साइड हस्ताक्षर आज्ञा से नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा यहाँ पे। ये आपका हो गया। ठीक है, कार्यालय आदेश या कार्यालय विज्ञप्ति। ठीक है, ये आपका उसी का एक प्रारूप है कार्यालय आदेश का। ये उत्तर प्रदेश शासन कार्यालय आदेश का ये आपका ड्राफ्ट है जो आपका कार्यालय आदेश निकला हुआ है। ये कुल मिला के गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये भी आपका कार्यालय ज्ञापन है, देख लीजिए आप सामने से। ठीक है, ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2023 का है, मेंस का। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय कारनगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय खानगर के तत्काल प्रभाव से 2 माह के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया जाता है। मतलब किसी का ट्रांसफर कानगर से लेकर बानगर तक के लिए ट्रांसफर के लिए यह कार्यालय आदेश है। ठीक है, चलिए अन्य पत्र जो हो गए। ठीक है, ये आपका शासकीय अनुस्मारक हो गया ये। ठीक है, अब ये हो गया तार नमूना। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तार नमूना बोलते हैं। ठीक है, जिसे टेलीग्राम बोलते हैं, तार नमूना। तार नमूना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तार नमूना कैसा होता है, ठीक है, ये देखिए इसका आपका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ राजकीय सेवा में, ठीक है, कामा रहेगा, फिर मुख्य सचिव लखनऊ, फिर यहाँ पे बीच में तार रहेगा, फिर यहाँ साधारण जो रहेगा आपका, जिसका यहाँ पे साधारण रूप से रहेगा। यहाँ पे संख्या देखिए आपको कोष्टक में रहता है। ठीक है, फिर श्री आवासा, फिर जो उनका पोस्ट रहेगा उसके माध्यम से, फिर उनके, ठीक है, स्थान जो रहेगा उसका वेतन निर्धारण संबंधी। ठीक है, कृपया तुरंत भेजें, वेतन इस कार्यालय द्वारा, ठीक है, राजाज्ञा के अभाव द्वारा जारी असंभव नहीं है। ठीक है, फिर तार द्वारा भेजे हेतु दिनांक और स्थान की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, उसका पदाधिकारी का नाम सहायक महालेखाकार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे कार्यालय महालेखाकार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यहाँ पे नाम रहेगा। उसका राजपत्रित ऑडिट अनुभाग जो रहेगा उसकी संख्या लिखा रहेगा। फिर उसके बाद संख्या का जो क्रम रहेगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर उसका दिनांक कब से, यहाँ पे जो टेलीग्राम है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तार लेखन, वो आपका यहाँ पे दिनांक और स्थान रहेगा। फिर प्रतिलिपि उक्त तार पुष्टि में मुख्य सचिव लखनऊ द्वारा प्रेषित। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उनका नाम रहेगा। तो ये हो गया तार का नमूना हो गया। ठीक है, ये भी एक तार का ही नमूना है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे संख्या है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे प्रेषक है, प्रेषक बाद आपका कामा। ठीक है, फिर इसके बाद सचिव जो भी आपका है सामने से देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको तार का भी ड्राफ्ट पूछना है, देखना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो पत्र लेखन में, वो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र आता है। ठीक है, ये भी एक आपका उदाहरण है तार लेखन का। चलिए, अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका शासकीय और अशासकीय में अंतर पूछा जाता है कई बार।
ठीक है, पूछा भी जा चुका है और उसका उदाहरण भी पूछा जा चुका है। उदाहरण मैंने बता दिया आपको सब पूरा। अब शासकीय और शासकीय अंतर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं ये चीजें, क्योंकि आपको सारा चीज शासकीय और अशासकीय के बारे में आपको सारा चीज मैंने बता दिया है। ठीक है, कि शासकीय जो पत्र होता है वो आपका संक्षिप्त सारगर्भित होता है और उसमें क्या होता है, भावनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे सम्मान, ससम्मान, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर। शासकीय पत्र, प्रेषिती के नाम का उल्लेख सामान्यतः ना करके पदनाम का उल्लेख किया जाता है शासकीय पत्र में। ठीक, इसमें प्रेषिती का व्यक्तिगत नाम लिखा जाता है, क्योंकि किसी व्यक्तिगत को आप ध्यान आकृष्ट करने के लिए या किसी मामले को तुरंत अविलंब प्रभाव से जारी करने के लिए उसके लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो वो सरकारी के नाम से जाता है। ठीक है, उसका व्यक्तिगत नाम होता है। ठीक है, अंशतः औपचारिक अनौपचारिक व्यक्तिगत घनिष्ठ सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें। पत्र औपचारिक होता है, आत्मीयता व्यक्तिगत परिचय की झलक नहीं मिलती है, भाषा शैली जो होती है स्पष्ट होती है इसमें शासकीय पत्र में। वहीं सरकारी कार्य अनौपचारिक के बिना लिखित और प्रेषित किया जाता है। ठीक है, औपचारिक में सामान्यतः कार्रवाई औपचारिक के साथ लिखा जाता है, प्रेषित किया जाता है। ठीक है, संबोधन में प्रेषिती का पद का नाम के साथ साथ नाम का उल्लेख सामान्यतः नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, संबोधन प्रेषिती के नाम के साथ साथ पद नाम का उल्लेख नहीं किया जाता। प्रेषक के कार्यालय का विवरण दाहिनी और ऊपर सबसे किनारे लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था अर्ध सरकारी पत्र में, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आपका पत्रांक संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रेषक का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर पदनाम सहित, प्रेषिती का नाम यदि लिखा जाए तो प्रेषक के नीचे बाएं और पदनाम सहित लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सरकारी में ऊपर बाईं ओर प्रेषक के नाम पदनाम सहित और पत्र के मुख्य भाग के नीचे बाईं ओर प्रेषिती का नाम भी लिखा जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर दें जिससे आप लोग को देखने में समस्या ना हो। ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए, ठीक है, इसका विषय जो होता है, विषय सामान्यतः लिखा जाता है, विषय के ऊपर अनुभाग, स्थान, तिथि आदि का भी उल्लेख होता है। ठीक है, सामान्यतः विषय में विषय नहीं लिखा जाता, प्राप्तांक कार्यालय के पते के ऊपर दाहिनी ओर किनारे अथवा पत्र के ठीक ऊपर बीच में अंकित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। व्यक्तिगत संबोधन के स्थान पर औपचारिक संबोधन महोदय महोदया का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका स्वरूप व्यक्तिगत होता है और मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्री महोदय। ठीक है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। प्रेषक के पदनाम का उल्लेख हस्ताक्षर के नीचे किया जाता है। ठीक है, हस्ताक्षर के नीचे पदनाम सामान्यतः अंकित नहीं किया जाता यहाँ पे और सरकारी में। ये पत्र एक कार्यालय के से दूसरे कार्यालय को लिखे व भेजे जाते हैं। ये पत्र एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, ना कि एक विभाग को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अनौपचारिक होता है वो अधिकारी से अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक में क्या होता है, एक कार्यालय से लेकर दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है पत्र। ठीक है, सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है इसको, जो सरकारी पत्र होता है अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अनौपचारिक रचना शैली में आत्मीयता झलकती है। ठीक है, भाषा स्पष्ट ना होकर समझा कर कहने वाली होती है, कि मतलब किसी को समझाने वाली होती है। इसमें सरकारी पत्र में इसमें प्रेषिती के पदनाम का सही उल्लेख होता है। ठीक है, व्यक्तिगत नाम का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। इसमें जो असरकारी में है, प्रेषिती के नाम का उल्लेख होता है, आदरपूर्वक शब्दों के साथ किया जाता है। संबोधन महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, संबोधन प्रिय श्री के नाम से निकटता सूचक शब्द का प्रयोग होता है, प्रिय श्री या श्री महोदय के नाम से किया जाता है। उसमें क्या होता है, श्री महोदय, मतलब सरकारी पत्र में क्या होता है, महोदय के नाम से सीधा संबोधन होता है। लेकिन वही जब हम असरकारी में आते हैं तो उसमें क्या संबोधन होता है, उसमें आत्मीयता का भाव में दिखाई पड़ता है, जिसमें हम प्रिय श्री के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज जो पत्र लेखन का जो सेशन था वो पूरा आज कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिए। आपको सरकारी पत्र के साथ साथ असरकारी पत्र इन सब के माध्यम से हम अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, जिससे कि आपको एक ड्राफ्ट भी तैयार होता जाए
और अन्य चीजें भी। इसके साथ साथ आपको इस क्लास में अब आगे आने वाले समय में गद्यांश भी आपको दिखेगा और आपको ग्रामर की भी रिवीजन कराया जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए हमारे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।